ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। गायकी अंग का सितार। संगीत सरिता के अंतर्गत लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। इसे प्रस्तुत किया है सुप्रसिद्ध सितार वादक श्री गिरिराज ने। आपके साथ तबले पर संगत की है श्री अनंत लेले ने। गायकी अंग के सितार की चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपको अहिर भैरव सुनाता हूँ। पहले मैं आलाप लूँगा जो कि गायकी के ढंग पर ही आधारित है।
अब मैं आपको सितार के इतिहास के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। सितार भारत का श्रेष्ठतम शास्त्रीय वाद्य है। भारतीय वाद्यों के क्षेत्र में सितार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मानव की अंतरंग भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए भारतीय आचार्यों ने प्रत्येक कला पर बहुत बारीकी से विचार किया है। नियमों में बंधकर भी कलाकारों के निजी व्यक्तित्व के बांधने वाली सीमा भारतीय संगीत में कभी नहीं रही। इतिहास पर दृष्टि डालने से हम देखते हैं कि गुप्त काल में अनेक वीणाओं का प्रचार रहा। लगभग 60 प्रकार की वीणाओं के नाम आज भी ग्रंथों में मिलते हैं। इन्हीं में से 100 तारों वाली शततंत्री वीणा और 3 तारों वाली त्रितंत्री वीणा का भी उल्लेख है। बाद में यही त्रितंत्री वीणा में फेर बदल करके 7 तार लगाए गए और यह वाद्य सितार के नाम से जाना जाने लगा। बाद में यही सितार के नाम से प्रचलित हुआ। सितार के जन्म के पूर्व तंत्र वाद्यों में वीणा और गायन में ध्रुपद शैली ही प्रधान मानी जाती थी। अतः उस काल में वीणा में भी ध्रुपद अंग को ही प्रधानता दी जाती थी। परंतु सितार के साथ ख्याल कव्वाली गायन का भी जन्म हो चुका था। अतः ध्रुपद के साथ साथ कलाकारों में द्रुत लयों की तानों तथा विभिन्न लयकारियों के प्रति रुचि उत्पन्न हो चुकी थी। अतः इसी काल में कलाकारों का रुझान वीणा में द्रुत तानों आदि का अभाव होने के कारण सितार की ओर ज्यादा हो गया और आज इसे इतना संपूर्ण बना दिया गया है कि बीनकार तथा ध्रुपदीय जिस कार्य को प्रथम समझते हैं उसे ना छोड़ते हुए ख्याल गायकी तथा तराने तक का अंग स्पष्ट दिखा दिया गया है। सितार को इस उच्चतम स्थान पर पहुंचाने का श्रेय पंडित रविशंकर उस्ताद विलायत खान साहब को ही दिया जाएगा। लेकिन इन दो महान वादकों के अलावा जिन सितार वादकों का योगदान उनके अपने ज़माने में महत्वपूर्ण माना गया है, उनमें से कुछ का नाम यहाँ उल्लेख करना ज़रूरी समझता हूँ। वह हैं उस्ताद इमदाद खां, उस्ताद जिनात खां, उस्ताद वहीद खां, उस्ताद मोहम्मद खां, उस्ताद मुश्ताक अली खां, उस्ताद मोहम्मद शरीफ पूंछ वाले, उस्ताद बरकतुल्लाह खां, लखनऊ के उस्ताद यूसुफ अली खां, इलियास खां और हामिद हुसैन, और आज के ज़माने के उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां, पंडित निखिल बनर्जी और उस्ताद रईस खां। इस सदी के शुरू में गायन के मुकाबले सितार बहुत ही नीचा माना जाता था, परंतु उस समय के सितार के विभिन्न घराने अपनी अपनी विशिष्ट शैली के कारण सितार जगत में मशहूर रहे हैं। उस समय सितार पर दाहिने हाथ का उपयोग ज़्यादा और बाएं हाथ का उपयोग कम होता था और शायद इसी कारण से तान तथा मींड आदि का काम बहुत कम होता था और जाहिर है कि ये दो काम कम होने की वजह से गायकी की खूबियाँ और बारीकियाँ सितार पे संभव नहीं थी। जिस तरह से विज्ञान ने इस सदी में शुरू में असंभव बातों को आज संभव बना दिया है, उसी तरह से आज गायकी अंग का सितार संभव कर दिखाया उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने वर्षों की कड़ी साधना और सूझबूझ से सितारवादी की सभी खूबियों और परंपरा को रखते हुए गायन शैली के आधार पर एक नई शैली का निर्माण किया, जो उनके नाम से ही यानी विलायत खानी बाज के नाम से संगीत प्रेमी में जानी जाती है। गायकी की सभी खूबियों को प्रस्तुत करने के लिए सितार में सबसे बड़ी कमी यह है कि यह स्ट्रोक का वाद्य है और स्ट्रोक लगाने के बाद स्वर की आवाज सिर्फ 7-8 सेकंड कायम रहती है। स्वर को कायम रखने के लिए फिर से स्ट्रोक लगाना पड़ता है, जबकि गायक एक सांस में विभिन्न सप्तकों के स्वर समूहों को बिना बीच में टूटे या रुके हुए एक साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। गायक की यह कंटिन्यूटी राग के सही प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत आवश्यक होती है। सितार की सांस का यह लिमिटेशन इस सांस को गायकी के 100% तक पहुंचाने में बहुत बड़ा बाधक है। गायकी को सितार पर फॉलो करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मेरे विचार से यह है कि इस वादन शैली का कोई लिमिट नहीं है, वह हर जनरेशन में आगे ही बढ़ता रहेगा। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि जैसे जैसे संगीत जगत में अच्छे ख्याल गायक गायन की दुनिया को अपनी कला से समृद्ध करते गए, वैसे ही गायन शैली से जुड़ा होने के नाते गायकी अंग का सितार भी समृद्ध होता गया और इसीलिए आज सितार बहुत ही एडवांस स्टेज पर पहुंच गया है। मैं आपको अहिर भैरव में विलंबित 3 ताल में एक गत सुनाता हूँ, जो कि ख्याल गायकी के ऊपर ही आधारित है।
गायकी अंग का सितार। संगीत सरिता के अंतर्गत आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। इसे प्रस्तुत किया सुप्रसिद्ध सितार वादक श्री गिरिराज ने। आपके साथ तबले पर संगत की श्री अनंत लेले ने। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता रजनी गायकवाड़।